स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों बात करेंगे स्नेक बिट के बारे में। स्नेक बिट क्या होता है दोस्तों? स्नेक बिट का मतलब होता है सांप का काटना। कई सारे लोगों को देखा गया है कि रात के समय में या फिर कभी दिन में सांप काट लेता है। दोस्तों, सांप के काटने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सांप का जहर आपके बॉडी में कैसे फैलता है, कितनी देर में असर करता है, दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सांप के काटने पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सांप काटता है तो वह घबरा जाता है। दोस्तों, सांप के काटने पर अगर आपको कभी सांप काटता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सांप कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, भारत में कुल 500 से ज्यादा सांप की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें 10 ही ऐसा सांप है जो जहरीला होता है और बाकी 490 सांप अनजहरीला होता है, उसमें जहर नहीं होता है। अगर मान लिया जाए अगर 500 सांप है तो 500 सांप में 10 ही ऐसा सांप है जो जहरीला होता है, बाकी 490 सांप ऐसा होता है जिसमें जहर होता ही नहीं है। दोस्तों, जानेंगे कि कब आपको कौन सी सांप काटता है तो और कौन सा सांप नहीं काटता है। दोस्तों, अगर जहरीला सांप काटता है तो आपको तुरंत आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि आप घबराहट हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, या फिर आप गिर सकते हैं, यानी कि फिट आ सकता है आपको, या फिर मुंह से झाइयां निकल सकता है जहरीला सांप काटने पर। अगर कोई जो जहरीला सांप नहीं है, जो बिना जहर का सांप है, यानी कि जिसमें जहर नहीं होता है, अगर वो सांप काटता है तो वो काटने पर आप नॉर्मल रहिएगा, जैसे नॉर्मल इंसान होता है उसी तरह आप रहिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, रात के समय में जब किसी को सांप काटता है तो उसे पता नहीं चलता है कि उसे कौन सा सांप काटा है, उसको पता ही नहीं होता है। और कई सारे लोग अगर सांप को जान लेते हैं, देख लेते हैं कि उसे कौन से सांप काटा है, तो ट्रीटमेंट करना और आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सांप काटता है, अगर आप सांप को पहचान लेते हैं कि हमें इस सांप ने काटा है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और अगर आपको सांप काट लिया, भाग गया, अगर आप सांप को नहीं देखे, यानी आप रात में अगर आपको सांप काट लिया और सांप भाग गया, आपने सांप को नहीं देखा, तो दोस्तों आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, सांप का जहर आपके बॉडी में कैसे फैलता है। दोस्तों, जब भी सांप आपको काटता है तो सांप के काटने पर क्या होगा, सांप का जो 2 दांत होता है, वो सांप 2 दांत इंसान के जो स्किन होता है उसमें गरा देता है। जब 2 दांत इंसान के शरीर में यानी कि स्किन में जो गराता है तो उसमें क्या होता है, सांप के दांत में जहर होता है, और वो जहर इंसान के स्किन में जब गराता है तो ब्लड में जहर फैल जाता है। दोस्तों, जब इंसान के शरीर में जब यानी कि सांप का जो जहर होता है, यानी कि सांप का जो दांत होता है, जब वो गराता है तो क्या होता है, सांप कम से कम 5 ml जहर, यानी कि 5 ml जहर इंसान के बॉडी में छोड़ देता है। और जब इंसान के बॉडी में 5 ml जहर छोड़ता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है कि इंसान का जो जहां सांप काटता है वहां से जहर फैलना स्टार्ट होता है, तो जहर क्या करता है, हार्ट पे पहुंच जाता है, और हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी सांप काटता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर कोई सांप काटा है तो सांप काटी हुई जगह पर, यानी कि जहां ने आपको सांप काट लिया है उस जगह से थोड़ा ऊपर, मान लीजिए अगर आपको यहाँ सांप काटा है, अगर मान लीजिए सांप यहाँ काटा, अगर मान लीजिए सांप यहाँ काट लिया है तो आपको एक टूनी कोट या रस्सी से आपको यहाँ पर बांध देना है। अगर मान लीजिए सांप ने यहाँ काटा है तो आपको क्या करना है, एक रस्सी से या फिर टूनी कोट से आपको यहाँ अच्छी तरीका से बांध देना है, ताकि जहर जो होगा, ये जहर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर आप यहाँ से अच्छी तरीका से अगर बांध देते हैं, हाँ, तो जहर क्या होगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, इधर ही इसी एरिया में रहेगा। और अगर आपके पास अगर ब्लड है या फिर चाकू है
तो हो सके तो जहाँ पे सांप, जहाँ पे 2 दांत गराया हो वहां पे थोड़ा सा कट लगा दीजिए। कट लगाने से क्या होगा, जो जहर होगा वो बाहर निकल जाएगा। ब्लड, जो ब्लड में जहर होगा वो ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उसके साथ क्या होगा, जहर भी निकल जाएगा। और आपको यहाँ से अच्छी तरीका से बांध देना है। तो सांप काटने पर आपको इतना कर लेना है। इतना करने पर आपको तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचना है, यानी कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप जानते भी हैं कि हमको विदाउट जहरीला सांप काटा है, तो इसके बाद भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अब अपने डॉक्टर से आपको दिखाना है। दोस्तों इतना करना है आपको। बहुत सारे लोग होते हैं, गांव घर में देखा गया है कि जब उसे सांप काटता है तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाता है, वो झाड़ फूक कराने के लिए चले जाते हैं किसी ओझा के पास या फिर किसी मौलवी साहब के पास, या फिर किसी पंडित जी के पास। क्या होगा, वो झाड़ फूक कराने चला जाएगा। दोस्तों झाड़ फूक के चक्कर में ही 90% लोग मर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा है जिसको सांप काटने पर, सांप जो काटता है तो वो क्या करता है, झाड़ फूक कराने चला जाता है। झाड़ फूक के दौरान क्या होता है, आदमी का मृत्यु हो जाता है, यानी कि इंसान मर जाता है। दोस्तों इंसान के बॉडी में जब जहर जाता है तो जहर फैलने में, पूरे बॉडी में जहर, यानी कि पूरे बॉडी में जहर फैलने में लगभग 3 घंटा का समय लगता है। यानी कि जो ब्लड होता है पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में जहर फैलने में कम से कम 3 घंटा का समय लगता है। यानी कि 3 घंटा समय रहता है इंसान को जिंदा रहने के लिए। जहरीला सांप में भी कई तरह के जहरीला सांप होते हैं। जो बहुत ज्यादा जहरीला होते हैं वो तो काटने के बाद तुरंत इंसान मर जाता है। लेकिन कई सारे जहरीला ऐसा सांप होता है जो काटने पर 3 घंटा 4 घंटा 3 घंटा लगभग इंसान जिंदा रह सकता है। दोस्तों जो बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है वो इतना आसानी से नहीं मिलता है, और जो बाकी सांप होते हैं जो जहरीला होते हैं वो भी बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलता है। वो कहीं कहीं आपको बहुत सारे घना जंगल में वो मिलेंगे। दोस्तों तो आपको कोई भी सांप काटे तो आपको अस्पताल जाना ही जाना है। दोस्तों सांप का जहर इंसान को कैसे मारता है, जब इंसान के शरीर में जहर पहुंच जाता है और जहर हार्ट पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। और हार्ट जो होता है, हार्ट का धड़कन जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है, जिसके कारण इंसान का मृत्यु हो जाता है, इंसान मर जाता है। दोस्तों तो आपको क्या करना चाहिए अगर सांप काटे तो, दोस्तों सांप काटे तो आपको सबसे पहले आपको एक टूनिकोट या रस्सी से आपको जिस जगह पे सांप काटा है उससे थोड़ा ऊपर आपको बांध देनी है, अच्छे से बांध देना है। इसके बाद आपको हो सके तो नाइफ यानी कि चाकू से या फिर ब्लेड से क्या करना है, आपको वहां पे थोड़ा चीरा लगा देना है। जो जहाँ पे दांत गराया हो सांप ने वहां पे आप थोड़ा चीरा लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जहर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जानी है। आपको किसी भी रूप में झाड़ फूक के फेरा में नहीं पड़ना है, आपको हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल ले जाने से क्या होगा, इंसान का जान बच सकता है। जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर पेशेंट में क्या देखता है, अगर पेशेंट जहरीला सांप काटा होता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, फिट आकर के गिर जाता है, वो आंख बंद कर लेंगे लेकिन सांस चलता रहता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसको स्नेक बीट का जो इंजेक्शन होता है वो सब लगाते हैं। और अगर जो विदाउट जहरीला सांप काटा हुआ रहता है तो इंसान उसमें नॉर्मल होता है। पेशेंट खुद जाकर के कहते हैं कि हमें सांप काट लिया है, तो डॉक्टर पूछते हैं किसको काटा है, तो अगर बताया कि मुझे ही काटा है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसके मतलब डॉक्टर से पूछते हैं कितना देर पहले काटा है, कितना टाइम हुआ है सांप काटा हुआ। तो अगर आप बताते हैं आधा घंटा या फिर 1 घंटा हुआ है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसके मतलब है ये इंसान अभी तक नॉर्मल 1 घंटा काटा हुआ हो गया सांप का, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है नॉर्मल है। तो भी क्या करता है, आपको डॉक्टर क्या करेंगे, आपको खाने पीने के लिए मना कर देंगे, बोलेंगे आपको 8 घंटा ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और 8 घंटे आपको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे या फिर टहलने के लिए बोलेंगे। इन 8 घंटा में अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, नहीं तो आपको क्या होगा, मल्टीविटामिन या फिर कुछ टैबलेट लिख करके डॉक्टर आपको घर भेज देंगे, बोलेंगे घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।